डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना हमारे को इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास में एनरोल करने के लिए आते हैं, उनका सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सर बेसिकली हमारी एजुकेशन तो हिंदी मीडियम से है, तो क्या हम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर साथ ही साथ मुझे इंग्लिश क्लासेज भी ज्वाइन करनी पड़ेगी क्या? तो इसी तरीके के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। क्योंकि देखिए बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि इंडिया के अंदर 70 to 80% लोगों की एजुकेशन जो है वो आज भी हिंदी मीडियम से ही है, ठीक है। और जितने भी लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनके पास में ऐसा नहीं है उनको इंग्लिश नहीं आती। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि उनको इंग्लिश तो आती है, लेकिन क्योंकि एक एटमॉस्फेयर नहीं है तो उनको एक डर रहता है, हेजिटेशन रहता है कि क्या मैं इंग्लिश लिख पाऊँगा, क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हेजिटेशन दूर करना और इस चीज़ के इस फोबिया को दूर करना है कि इंग्लिश बहुत मेजर लैंग्वेज है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई सिर्फ लैंग्वेज है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन का मीडियम है और बेसिक मॉडरेट लेवल की इंग्लिश मुझे लगता है कि सभी को आती होगी। इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश, इसके बिना डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर स्टार्टिंग आप कर सकते हो, लेकिन ग्रोथ बी फ्रैंक नहीं हो सकती। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, सीखनी ज़रूरी है। अब बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके अंदर पे, ठीक है। जैसे मान लो एसईओ है तो एसईओ के अंदर ऑन पेज होगा, ऑफ पेज होगा। ऑन पेज होगा तो आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, ऑफ पेज होगा तो भी आपको कहीं ना कहीं पे कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करोगे या अच्छे लेवल की बैकलिंकिंग करोगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि इसके अलावा हमारे को कोई चीज़ करनी है, लाइक अगर गूगल एड रन करना है, फेसबुक एड रन करना है, तो भी हमारे को एड कॉपीज़ लिखनी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कोर कैंपेन मैनेजमेंट के रोल में हो तो हो सकता है कि आपको ना भी करना पड़े, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ोगे, आपको 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, तो आपके पोजीशंस भी बढ़ेगी, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे देखो यार रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी तो आपके पास में क्या होगा कि आपको आपके जूनियर्स को लीड करना होगा। अब जूनियर्स को लीड करना होगा तो जब टीम लीडर आप बनने जा रहे हो, टीम लीडर को ही इंग्लिश नहीं आएगी तो कोई कंपनी आपको प्रमोट ही नहीं करेगी, तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जनरली लोग ये भी पूछते हैं बेसिक सैलरी स्लैब क्या होगा, तो मैंने बताया कि 7 से 8 हज़ार रुपये सैलरी स्लैब हो सकता है, लेकिन वो सैलरी स्लैब बढ़ सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ बताई है। लेकिन वो सैलरी स्लैब कब बढ़ेगा? आप आपकी स्किल्स अगर नहीं बढ़ाओगे, आप आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आपकी नहीं बढ़ाओगे, राइटिंग स्किल्स नहीं बढ़ाओगे, तो आप कभी टीम लीडिंग पोजीशन पे जा ही नहीं पाओगे। जब टीम लीडिंग पोजीशन पे नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इंग्लिश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं पे तो अपना रोल प्ले करता ही है, ठीक है। और इसी के अलावा आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो खुद के बिजनेस के लिए या ईमेल मार्केटिंग करते हो तो वहाँ पे आपको इंग्लिश का रिक्वायरमेंट होगा। सो ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश तो देखिए मस्ट है। अब बेसिक लेवल पे आती है तो भी आप एक बार कैरियर शुरू कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। उसके साथ साथ में आप थोड़ा सा हैबिट में लाइए कि आप इंग्लिश को से डरे नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, एटलीस्ट ईमेल्स लिखना शुरू कीजिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर है, उसको उसकी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो मोबाइल के अंदर। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आप हिंदी में बोलेंगे, वो आपको इंग्लिश करके देगा। आप इंग्लिश में गलत लिखिए, ग्रामरली आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो आपकी थोड़ी थोड़ी ग्रामर इंप्रूव करेगा। तो धीरे धीरे साइड बाय साइड बिना इंग्लिश के जॉब मिल सकती है डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ नहीं हो सकती है, वो फैक्ट है, ठीक है। अब आपको सोचना है कि आपको इंग्लिश के ऊपर कितना ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप बड़े लेवल पे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होगा। आपको फ्रीलांसिंग भी आप करोगे 3-4 साल बाद के कैरियर के अंदर, तो वहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट्स उठाओगे अपवर्क से या किसी भी अदर वेबसाइट से, तो वहाँ भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली देखिए एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो ग्लोबली नंबर 1 लैंग्वेज आती है कम्युनिकेशन के लिए। लोग अपने थॉट्स विचार जो भी प्रकट करेंगे वो इंग्लिश में ही करेंगे, वो आपसे बात इंग्लिश में करेंगे। तो आप बिल्कुल तो डिनाई कर नहीं सकते हो। गूगल हो बोलेगा तो गूगल भी कोई अपडेट देगा, गूगल को कोई नोटिफिकेशन देना होगा, आप ट्विटर यूज करेंगे, हैशटैग यूज करोगे, तो सब जगह इंग्लिश तो चाहिए। तो बिल्कुल अगर आपने मन में सोच रखा है कि बिना इंग्लिश के ही मुझे रहना है, तो साफ साफ सी बात है डिजिटल मार्केटिंग में मत आओ। 4-5 हज़ार की नौकरी लग जाएगी शुरू में। जिस कंपनी में आप जाओगे वो आपसे कॉपी पेस्ट का काम कराएंगे, एज ए डेटा एंट्री की जैसे आपको ट्रीट करेंगे, और आगे कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई इनिशियली मैं किसी कंपनी में जाता हूँ एज ए डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, वहाँ पे मैं कुछ सीखता हूँ, साथ साथ में मैं मेरी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ,
और मुझे पता है कि मैं कर लूँगा, मुझे डर नहीं है इंग्लिश से, मुझे इंग्लिश का फोबिया नहीं है। तो वेलकम कि आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आओ, बहुत स्कोप है, बहुत ग्रोथ है। तो इसके अंदर हमने सारी चीज़ें कवर किया। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, आप एक बार मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा मैं आपका इसके अंदर। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फेसबुक पे शेयर कीजिए। थैंक यू।